am Sudarshan Mandal, currently pursuing MSc in Zoology from Banaras Hindu University. I have been also selected for integrated PhD at IIT Bombay. So today's class is replication. तो मैं रेप्लिकेशन पढ़ाऊँगा आज के क्लास में, लेकिन पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं हो पाएगा क्योंकि जो वीडियो ड्यूरेशन है ये मैं लगभग 15 मिनट्स रख रहा हूँ. ठीक है. सो पहले चीज़ है सेंट्रल डॉगमा. सो यू नो दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन. रेप्लिका मतलब क्या है? एग्जैक्ट कॉपी बनना. तो एग्जैक्ट कॉपी बनना मतलब डीएनए से डीएनए बनेगा तब ये हो जाएगा रेप्लिकेशन, और डीएनए से जब बनेगा आरएनए देन इट इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से बनेगा क्या? प्रोटीन. लेकिन ये क्या संभव है आरएनए से आरएनए बनने का? बिल्कुल संभव है कि थियोरेटिकली तो संभव है क्योंकि आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए से आरएनए बन सकते हैं. लेकिन क्यों नहीं बनना है इसको? क्यों रेयर है? रेयर इसलिए है, देखो डीएनए है एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, एक स्टेबल मॉलिक्यूल. तो ये है थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल कि स्टेबल मॉलिक्यूल से स्टेबल बनना. दैट्स वाई डीएनए रेप्लिकेशन इज मोर फेवरेबल. बट आरएनए के बारे में देखो, आरएनए क्या है? एक अनस्टेबल है. ठीक है. तो अनस्टेबल से अगर अनस्टेबल ही बनेगा तो ये तो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल नहीं हो पाएगा. और रही बात प्रोटीन का, तो प्रोटीन खुद का रेप्लिका नहीं बन सकते हैं. ठीक है. तो ये है सेंट्रल डॉगमा, यू नो दैट. तो इसके अलग अलग एंजाइम्स है. डीएनए से जब रेप्लिकेशन के प्रोसेस में डीएनए से डीएनए बनता है तो इसका अलग अलग एंजाइम है, और डीएनए से आरएनए भी ट्रांसक्रिप्शन में भी बहुत एंजाइम्स है. जैसे मान लो कि डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंड अदर्स एंजाइम्स. ओके. So you know that what is the meaning of replication? Replication is the process of synthesis of daughter DNA from parental DNA by the enzyme DNA polymerase. So इसका मेन जो एंजाइम है ये है DNA polymerase. ठीक है. तो इधर क्या होता है देखो, अगर डीएनए का स्ट्रक्चर देखो तो एक है 3 प्राइम और एक है 5 प्राइम. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 प्राइम एंड 5 प्राइम? इसका जो 5 प्राइम है इट इज़ अ नंबर ऑफ कार्बन. तो 5 प्राइम के उस वक्त इफ़ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड तो उधर देखोगे तो पहला का जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें जो CH2 ग्रुप होगा 5 नंबर कार्बन का, तो उसमें तो वो तो फ्री रहेगा. यू नो दैट जब अटैक कब होता है 3 प्राइम OH के साथ जो CH2H है इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप आएगा तो ये OH के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. तो ऐसे चलता रहेगा, और अंत का जो कार्बन है जो है 3 प्राइम में फ्री OH रहता है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यू नो दैट. और डीएनए का देखो दो गड्ढा होता है, एक छोटा गड्ढा इट इज़ नोन एज माइनर ग्रुप, और एक है मेजर ग्रुप जो है बड़ा गड्ढा. ठीक है. एंड डीएनए जो है इट कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो डबल स्टैंडर्ड. सो डबल स्टैंडर्ड इज मोर कॉमनली फाउंड. डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज मोस्ट कॉमनली फाउंड. और पहला जो इसका डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है इट इज़ द फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट स्टेप है कि अनवाइंडिंग होना. ठीक है. अनवाइंडिंग होने के बाद क्या करेगा ये दो पेरेंटल स्ट्रैंड से दो अलग अलग डॉटर स्ट्रैंड इधर बनेगा. ठीक है. और तो ये पॉसिबल 3 रेप्लिकेशन पैटर्न, देयर आर 3 रेप्लिकेशन पैटर्न. वन इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, वन इज कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन प्रोसेस, एंड थर्ड वन इज डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन. तो ये होता कैसे, क्या मतलब क्या? डीएनए जब बनता है एक पेरेंटल स्ट्रैंड से जब सिस्टर डॉटर स्ट्रैंड जब बनता है तो उसमें क्या होता है कि किस तरीके से बनता है, इसका मोड कैसा है. ठीक है. कि पूरा का पूरा जो पेरेंटल स्ट्रैंड है ये पूरा कॉन्जर्व होता है और हाफ कॉन्जर्व होता है, ये कैसा है? तो ये एक सबसे अलग अलग जो प्रोसेस है. देखो सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव हम देखेंगे डिटेल में. ठीक है. तो सेमी कंजर्वेटिव में अगर देखोगे तो ये है ओरिजिनल डीएनए. ओरिजिनल डीएनए जब एक राउंड के डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या होता है देखो, तो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए दैट इज इन रेड कलर. तो देखो पेरेंटल भी बन रहा है एक, और एक रेड कलर भी बन रहा है इधर. ठीक है. और तो दो कॉपी जो इसमें 50-50 कंपोजिशन है किसका देखो, तो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए और पेरेंटल डीएनए ये एक में है. ठीक है. दोनों ही में है. और कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन
अगर देखोगे इधर तो हियर वन स्ट्रैंड इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो देखो ऊपर वाले के हिस्से में देखो तो ऑलवेज द पेरेंटल स्ट्रैंड इज कंजर्व्ड, और नीचे की तरफ पूरा का पूरा न्यूली सिंथेसाइज डीएनए उधर है। तो यह है कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। एंड थर्ड वन इज डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? तो हाँ, इधर देखो तो एक स्ट्रैंड में पहले का जो है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के केस में एक स्ट्रैंड पेरेंटल था, एक स्ट्रैंड था न्यूली सिंथेसाइज। लेकिन इन केस में भी पेरेंटल और न्यूली सिंथेसाइज केस एक साथ में है, लेकिन ये डिस्पर्स वे में है, ये डिस्पर्स वे में है, अलग अलग स्ट्रैंड में नहीं है। एक ही स्ट्रैंड में पेरेंटल है, एक ही स्ट्रैंड में है जो है डॉटर डीएनए। ठीक है, तो ये देखो अगर इधर अगर देखोगे तो पेरेंटल स्ट्रैंड और न्यू स्ट्रैंड कैसे बन रहा है इधर। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्लिकेशन, इट इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव व्हाई? बिकॉज इट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड। ऐसा कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं कि डिस्पर्सिव वे में हो रहा है कि कंजर्व वे में हो रहा है। ठीक है, एंड इट इज बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। बाई डायरेक्शनल के मतलब इनका दो रेप्लिकेशन फॉर्म होगा। रेप्लिकेशन फॉर्म क्या चीज़ है? एक स्टार्ट पॉइंट होता है रेप्लिकेशन का। ठीक है, तो स्टार्ट पॉइंट को बोलता है क्या? ऑरी। ऑरी बोलता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, और इन केस ऑफ ईस्ट दैट इज यूकैरियोटिक इट इज नोन एज ARS। रिमेंबर दैट पॉइंट। ऑरी प्रोकैरियोट के केस में खाली एक ही होता है, और यूकैरियोटिक केस में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है ARS ये बहुत सारे होता है, क्योंकि यू नो दैट कि उसका जो लार्ज DNA अमाउंट है यूकैरियोट के केस में, तो ये बनता है कि लार्ज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बनेगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ DNA भी बनेगा। ठीक है, तो देखो हाँ, तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया था मेसेल्सन एंड स्टाल ने, तो देखो ई कोलाई के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, और ये प्रूफ है। पहले क्या किया था? तो पहले DNA जो है उसका स्ट्रक्ट लेकर ये 15N जो है हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, इसको ग्रो किया था। अगर बेस में हैवी नाइट्रोजन है तो DNA के अंदर चला जाएगा क्या? ये हैवी नाइट्रोजन। तो बेस मतलब यू नो दैट प्यूरिन, पायरिमिडिन, दे आर द बेसिस। ओके, तो सेल के अंदर अब है हैवी DNA, जो हैवी नाइट्रोजन वाला DNA। और उसके बाद इस पूरा जो DNA स्ट्रक्ट है ये 14N जो है लाइट नाइट्रोजन के जो आइसोटोप है इस एक्सट्रैक्ट में रखा गया है। तो जब देखा गया, और ये एक DNA का जो एक सॉल्यूशन था उधर सस्पेंडेड किया था DNA को, वह है सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। और PCR के बाद सेंट्रीफ्यूजेशन के बाद ये देखा गया क्या? अगर एक साइकिल के बाद ये अलग अलग दो बैंड मिल रहा है। ठीक है, तो इन केस ऑफ देखो, इन केस ऑफ पहले देखो, सो मेथड क्या है? पेरेंट ओरिजिनल DNA इधर देखो, और ओरिजिनल DNA के बाद फर्स्ट राउंड में देखो तो देखो एक ओरिजिनल स्ट्रैंड है, और उसके बाद न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA, एक ओरिजिनल स्ट्रैंड और न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA। सेकंड राउंड में भी जितना राउंड बढ़ेगा, अगर मान लो कि 14N है तो 14N में रखा हुआ है, तो दूसरा जो साइकिल होगा वो 14N में ही होगा। तो 14N जो है मोर इनकॉर्पोरेटेड हो रहा है इधर। ठीक है, तो सेकेंड राउंड में ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, जितना राउंड होगा ये 14N वाला बढ़ेगा, क्योंकि 15N जो वो पहले स्टेप में ही है खाली। ठीक है, तो देखो ऐसे। और सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, यू नो दैट। तो देखो ये भारी का जो मॉलिक्यूल है सेंट्रीफ्यूजेशन के बाद भारी जो मॉलिक्यूल है DNA का वो नीचे वाले हिस्से में रहेगा, और जो हाइब्रिड है 14N 15N ये मिडिल वाला हिस्से में, और जो लाइट है वो ऊपर के हिस्से में ये रहेगा। ठीक है, तो ये है एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, जो कि मेसेल्सन एंड स्टाल ने किया था। तो समझ में आ गया ये तीन प्रोसेस। अब देखो आगे क्या है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन तो प्रूव हो ही गया। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ द DNA रेप्लिकेशन। सो डायरेक्शन ऑफ द DNA रेप्लिकेशन, इट इज bidirectional. It can be unidirectional and bidirectional, but bidirectional replication is most commonly found. तो इधर देखो एक रेप्लिकेशन बबल क्रिएट हुआ है, और रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है? इसका मूवमेंट राइट साइड वे में है।
यूनिडायरेक्शनल के केस में एक डायरेक्शन में होगा और बाई डायरेक्शनल केस में दोनों एंड में ही होगा, ठीक है। और रेप्लिकेशन स्टार्ट फ्रॉम अनवाइंडिंग द DS DNA एट पर्टिकुलर पॉइंट नोन एज ऑरिजिन और ऑरी साइट, ठीक है। और इधर एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, इट इज नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क। इसका अलग अलग कॉन्सेंसस सीक्वेंस होगा रेप्लिकेशन, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है, इट इज नोन एज द कॉन्सेंसस सीक्वेंस। ज़्यादा से ज़्यादा इधर 80 रिच रीजन होता है, यू नो दैट 80 इट इज़ डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड होता है 80 के बीच। तो जो एंजाइम में आएगा तो डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगा, लेकिन अगर ये GC रिच होता तो ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लगता था, लेकिन दैट्स वाई इट इज़ एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल। ओके, सो रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स अगर देखोगे देयर आर टू मॉडल्स, वन इज द थीटा मोड एंड अनदर इज रोलिंग सर्कल मॉडल। सो मोड ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में अगर देखा जाए तो 3 होता है, रोलिंग सर्कल एंड थीटा मॉडल, ये है प्रोकैरियोट्स के केस में, और लीनियर मॉडल दैट इज यूकैरियोट के केस में। अगर इधर देखोगे सो प्रोकैरियोट के केस में थीटा मॉडल, तो थीटा क्यों, थीटा इसका एब्रीविएशन क्यों है, थीटा नेम क्यों है, क्योंकि अगर रेप्लिकेशन जिस जगह में स्टार्ट होता है, यू नो दैट ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और इट्स लुक्स लाइक द थीटा ग्रीक लेटर थीटा, दैट्स वाई थीटा रेप्लिकेशन। ओके, और रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन के समय क्या होगा, एक जगह में कट होगा तो फ्री 3 OH मिलेगा और उससे क्या वो रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है। तो थीटा मॉडल का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, देन अनवाइंडिंग होगा, न्यू सिंथेसिस इन बाई डायरेक्शनल वे होगा, तो विल एलिवेट अ थीटा लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। देन 2 अलग अलग रिंग क्रिएट होगा। सो हम डिटेल में देखेंगे DNA का जो प्रोसेस होगा, और अब DNA के जो मेन एंजाइम है इसके बारे में हम बात करेंगे और कैसे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जो है रेप्लिकेटिंग एंजाइम एंड प्रोसेस। थैंक यू।